एक नए ब्लॉग, एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में ये मेरा थर्ड पार्ट रहेगा। बच्चे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि बच्चे पैदा करना महापाप है। आज इसके बारे में विस्तार से आप लोग को बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम है ये बातें बहुत कोई नहीं सुना होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे पैदा करना पाप हो सकता है। अगर आप सोचेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली आप उसको जब एब्जॉर्व करेंगे, आप महसूस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे पैदा करना वाकई में पाप है। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। अब बच्चे पैदा करना पाप है, मतलब एक अब आपके मन में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, और बच्चे पैदा नहीं करने से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे को ये बताओ, ह्यूमैनिटी ख़त्म होने से आपका क्या जा रहा है? आप सोचो, ह्यूमैनिटी ख़त्म होने से आपका क्या जा रहा है? आप ख़त्म हो जाओगे, ह्यूमैनिटी क्या हो रही है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे आपको क्या मतलब रहेगा जब आप रहेंगे ही नहीं। लेकिन आप हैं तो इसके बारे में आप सोच के देखो कि आप कितनी बड़ी जोखिम भरी ज़िंदगी में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। आप सोचो अभी क्या दौर चल रहा है। अगर हम 20 साल पहले जाएं तो एक समझ में आता है, चलो पहले थोड़ा अच्छा था, लेकिन अभी तो इतना बड़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी आ रही है हमारे सामने। बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप बच्चे पैदा करते ही आप खुद आए हो, आप खुद सोचो, अब जब से आए हो तब से आज तक आप कितने खुश हो, आप कितने संघर्ष करते जा रहे हो। अपने बच्चे को आपने लिए तब से लेकर आज तक आपने कितने खुश हैं, आप इसके बारे में सोचो। ह्यूमैनिटी ख़त्म होने से तो आपको डर लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर जो प्रैक्टिकली ज़िंदा हो, इसके बारे में आपको डर नहीं लग रहा है कि आप कल मर जाएंगे, कल आपको बड़ी बीमारी आ जाएगी। आपके बच्चे पैदा होते ही उनके तबीयत का देखना, उनका बीमार होना, उनका स्कूल, पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर, न जाने कितने बड़ी संघर्ष है। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकली सोचोगे तो पाओगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पाप ही है, जिसको पैदा करके सिर्फ आप पाप तो किए हो, सो किए हो, लेकिन आपने बच्चे को भी अपने पाप में शामिल कर दिए हो पैदा करके। आप सोचो, सपोज़ आपका 2 बच्चे हो गए, अभी जिसका होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सपोज़ आपका 2 बच्चे, तो आप तीसरे बच्चे के बारे में सोचिए। आपके 2 बच्चे तो इस ज़िंदगी में आ करके बहुत आपके नज़र में खुश दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली उनके बारे में जब सोचेंगे तो आपको मिलेगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं जब से आए तब तक। पहले अपने हेल्थ में उसने संघर्ष किया, बीमार पड़ा, फिर बड़ा हुआ, धीरे धीरे आप खुद प्रैक्टिकली देखे होंगे अपने बच्चे के बारे में। फिर वो बड़े होने के बाद उसको आपने KG1 में ही स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। आपको मालूम है कितना बड़ा टफ़ है पढ़ना लिखना, एक चुनौती भरी ज़िंदगी है। फिर पढ़ाने लिखा, आपने भी उसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आपने अपना सब कुछ छोड़ करके उनके लिए काम कर रहे हो, दुनिया में घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, दिल्ली पंजाब सब तरफ काम करने जा रहे हो। आप उसको बड़ा कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो आप। फिर आप सोचो, जो तीसरे बच्चा है जो आया ही नहीं है, उसने तो नहीं खुश और नहीं दुख, दोनों से वो मुक्त है। वो सुख तो छोड़ो, वो आपको भी मालूम है इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुख है। तो आप सोचो कि आपके 2 बच्चे जो इस दुनिया में दुख मिल रहा है उनको,
बीमार बूढ़ा सब चीज़ वो लोग देखेंगे। आपका भी डेथ होगा, आपको भी उसने देखेगा, आपको भी देखेगा, तो वो खुश नहीं होगा, दुखी होगा। आप भी उनको बीमार देखोगे, आप भी उनको संघर्ष भरी दुनिया में न जाने क्या इस दुनिया में बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं, आप देख रहे हो, आपको मालूम है। तो वो तीसरा बच्चा देखो इस सब चीज़ से बच गया, तो क्या हुआ, उस तीसरा बच्चे ने बच तो गया ना। सोचो अगर ये दो बच्चे अगर नहीं आते तो इस ज़िंदगी जो दौड़ भाग ज़िंदगी है इस दुनिया, ये सबसे मुक्त रहते वो लोग, ज़्यादा खुश रहते वो लोग, जो भी हैं इससे ज़्यादा खुश रहते हैं, और आप भी ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको चिंता नहीं रहती कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं रहता। आप बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। दूसरी बात, आप सोचो कि इस सोसाइटी में कैसे सरवाइव करेंगे हम लोग, कैसे सरवाइव कर रहे हो आप इस सोसाइटी में। संघर्ष से ही भरा पड़ा है आपका ये सोसाइटी, हमारा ये सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में ही एक दूसरे के सर्कल में बंधे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत में ही जिंदा हैं। तो ऐसे लाइफ का क्या फ़ायदा। चलो हम लोग आ गए, हम लोग अपना जीवन अपन यहाँ पर जैसा तैसे काट रहे हैं, लेकिन बच्चे और इस ज़िंदगी में बच्चे को लाकर उसको काहे इस दुनिया में पटक कर उसको हम लोग एक हमारे इस में शामिल करें, उसको अपने रनिंग में शामिल करें, क्यों कस करें, ये गलत बात है। नेचर हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, ख़त्म होना होगा, हो जाएगा नेचर। अब आप सोचेंगे अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ये सब ख़त्म हो जा सकता है, ह्यूमन ख़त्म हो सकती है, तो ह्यूमन को ख़त्म होने दो ना। नेचर है, नेचर अपना काम करेगा, वो जब चाहेगा तब हमें मार सकता है, तब हमको नेचर ख़त्म कर सकता है। जब चाहे हम नहीं भी रहेंगे तो फिर से वो नेचर को स्टार्ट कर सकता है। आप इसके बारे में सोच के अपना फिलोसफी मत दो किसी को कि ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। अगर ये उसको छोड़ो, अपनी बारे में सोचो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बच्चे पैदा करके आप कितने बड़े संघर्ष में फंस रहे हो, उसको तो देखो, उसको छोड़ो। ह्यूमन ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन ख़त्म होने से तुम्हारा क्या जाएगा, हमारा क्या जाएगा, ख़त्म होगा हो जाएगा तो क्या होगा, इससे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब एक कीड़ा है जो बचपन से आकर समाज में भरा पड़ा है, बच्चे करो, यही हमारी लाइफ है, यही सब हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं, हम ये सोचने के लायक ये सोचने में हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि बच्चे पैदा नहीं करने से भी कुछ जीवन है, कुछ हो सकता है। ये हम कभी नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सोचो। हम सोच रहे हैं बच्चे पैदा करके अपने बुढ़ापे का सहारे ढूंढ रहे हैं। तो आप ये भी सोचो, आप अपने बुढ़ापे का सहारा तो बच्चे पैदा कर रहे हो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन आप गलत हैं। आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ना हम भगवान बन गए बच्चे पैदा करके, अब आपकी बारी है, हमें अच्छे से अच्छा रखो। ये गलत है। आप अपने लिए एक नौकर पैदा किए हैं, आपने बुढ़ापे का सहारा का नाम दे दो, ये दे रहा है सब, लेकिन ये गलत है। आप अपने लिए नौकर पैदा किए हैं। अगर वाकई में आप उनके बारे में चिंता करते हैं तो इस दुनिया में उसको लाते ही नहीं, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आपने उसको लाते नहीं तो आओ आपका बुढ़ापा, आपका बीमारी, आपका डेथ, ये सब देखने से वो बच जाते हैं। लेकिन अभी वो ये सब देखेगा जो आ गया है वो, और आप भी देखेंगे उनकी बीमारी, उनकी सारी हेल्थ इश्यूज़, उनकी संघर्ष आप भी देख रहे हैं। भगवान ना करे, किसी ने तो ये भी देखा है कि अपने आँखों से देखा है कि अपने ही बेटे का किसी बीमारी से डेथ हो गया, कोई एक्सीडेंट से डेथ हो गया। लड़कियां कई सारे देख रहे हो आप, कितने % में यहाँ पर भारत ही देश की बात कर लो तो यहाँ न जाने कितने लोग रोज़ के रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। स्टूडेंट
आत्महत्या कर रही है। आप सोचो ना, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप सोच के देखो, आपके ही जीवन में ये सब चल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है इससे? सिर्फ और सिर्फ दुख। तो बच्चे को ला करके ये सब दुख भरी ज़िंदगी में कहाँ हम पटके? हम सोच रहे हैं बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। बुढ़ापे का सहारा नहीं, हम अपने लिए नौकर पैदा कर रहे हैं। वास्तविक में अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हम अपने बुढ़ापे के सहारे पैदा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लिए नौकर पैदा कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में हमारे नौकर की तरह सेवा करेगा। और हम समझते हैं हम भगवान हैं। अरे हम भगवान नहीं हैं, हम ही तो शैतान हैं जिसने ये बच्चे को पैदा किया है ये संघर्ष भरी दुनिया में। आप ये सोचो, आप भविष्य की बात करते हैं, भविष्य में देखो अभी AI का ज़माना आ गया। AI के ज़माने में आप देखो कितने सारे बेरोजगार और बेरोजगार की लाइन बढ़ती जा रही है। अब मशीन काम करेगा, अब मशीन मूवी बना रही है। अब UI का ज़माना भैया, सारा चीज़ अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सब चीज़ उसी में चला गया। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। बेरोजगारी का और लंबा लाइन लगने वाला है आने वाले भविष्य में, और न जाने कितने सारे पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन अभी, जब पहले पानी बिकता था तो बोलते थे लोग कि पानी को बेच रहे हैं। अरे बाबा, पानी तो छोड़ो, अब भविष्य, आने वाले भविष्य में अब ऑक्सीजन भी बिकेगा। और ऑक्सीजन जब बिकेगा तब आपको समझ में आए, और ये ज़िंदगी आएगा हमारे भविष्य में। अभी आप हम मेरे एज के अगर होंगे तो आप ये चीज़ को नोटिस कर लो, आप ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीजन हर दुकान में बिकने लगेगी। उस समय आप सोचेंगे, आप उस समय की आप लाइफ सोच के देखो, जो अमीर है वो लाइन में एक बार लगे रहेंगे, लेकिन जिसके पास तो कुछ नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं इस दुनिया में, वो क्या करेंगे? वो तो गंदी नाले और न जाने कीचड़ भरी दुनिया जगह में अपनी सांसें लेंगे और एक कुत्ते की मौत मर जाएंगे। ये भविष्य में होगा। अब सोचें, अब एक सोचो, चलो बच्चे पैदा करना एक अच्छी बात है आपके लिए, तो अच्छी बात तो है, लेकिन आप उसके बारे में एक बार प्रैक्टिकली आप सोच के देखेंगे कि बच्चे पैदा करना तो अच्छी बात है, हमने पैदा किया, हम भगवान बन गए, सब चीज़ हो गया, लेकिन आप वास्तविक में अगर अपने आप से पूछेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप बहुत बड़े गलत काम कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संघर्ष भरी दुनिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आप अपने लाइफ को देखो, अगर आपका बच्चा नहीं होगा तो आप सोचो, आप अपने जीवन में आप बहुत आगे बढ़ भी सकते हैं। आपको टेंशन नहीं रहेगा किसी बात का। आप अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, भविष्य में आपके बुढ़ापे के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ को अच्छे रखो। आप 70 साल आप खुद अपने लिए खाना बना सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप पैसे इकट्ठा करेंगे तो बाद में आप नर्स लग लो, और दूसरे कंट्री है जहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, उन लोग का भी थोड़ा ध्यान, उन लोग का भी आप कॉपी कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। वहाँ पर बुढ़ापे के लिए नर्स रख लेते हैं और डॉक्टर रख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने लिए पैसा इकट्ठा करो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एक बच्चे को यहाँ लाकर उसकी बीमारी, बुढ़ापा, इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में उसको मत पटको। मेरा कहना यही है, जो भी हो जाए बच्चे पैदा मत करो। अगर बच्चे पैदा करते हो तो आप अपने लिए एक चुनौती भरी ज़िंदगी पैदा कर रहे हो, और आपके बच्चे, आप दो गलत काम कर रहे हो। ये सोचो, पहला ये कि आपकी अपनी जितनी भी खाली समय रहेगा उसको भर दोगे आप लोग बच्चे लाकर, और बच्चे को लाकर आप उसको, ये अपनी जो ज़िंदगी जो आप जी रहे हो एकदम संघर्ष भरी ज़िंदगी में, आपने उसको अपना पार्टिसिपेंट बना लिया। तो आप ये सोचो कि इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में हमने बच्चे को ला करके क्या अच्छा किया? आपने बहुत बड़ा महापाप किया। अब वो भी आपकी तरह ही
ज़िंदगी देखेगा, कब बीमार होगा, कब कितना क्या होगा। आप सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। मुझे इतना सारा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे इस दुनिया में आ कर के सिर्फ़ और सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं मिल रहा है इस दुनिया में, ना आपको कुछ मिला, ना हमें कुछ मिल रहा है। बस हम एक संघर्ष भरी भीड़ में लगे पड़े हैं। तो आप सोच के देखो मेरी बात कौन सा हद तक सही है। आप सोचोगे तो समझ में आएगा। एक बात और, इस दुनिया में हम लोग दो चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पैसे और इज्जत। तो इज्जत हमारे क्या काम आती है? सिर्फ 2 पल के लिए हमें अच्छा फील कराती है बस, बाकी समय हमें फिर से टेंशन में डालती है। एक आदमी ने हमारा इज्जत किया, दूसरा नहीं किया, तो हमारा टेंशन और बढ़ते जाता है। तो इज्जत भी हमें उतना नहीं मिलता है जो आप सोच रहे हो कि इज्जत कमाना। इज्जत भी हमारे वो में नहीं है। ये सब हमारे सोच एक सोच है बस, और कुछ नहीं है। तो आप सोचो कि बच्चे पैदा करने से कितना बड़ा नुकसान है, और आप इस दुनिया में उसे ला करके कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हो, और उनको भी इस जोखिम भरे ज़िंदगी में एक जीने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। आप इसके बारे में सोचिए, कमेंट ज़रूर करें, जो भी हो कमेंट करें, आपको जो समझ में आए वो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन मैं बताता हूँ कोई नए रीज़न के साथ कि बच्चे पैदा क्यों करना नहीं चाहिए। थैंक्स।